यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए शिक्षक से संबंधित जो शिक्षक की नौकरी अनुकंपा पर होती है उसके लिए सरकार के द्वारा क्या नोटिस जारी किया गया है, क्या अनुकंपा के लिए अनिवार्य शिक्षा तय की गई है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी सरकारी खबरें जो है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाए। तो चलिए देर ना करते हुए इसके बारे में जानते हैं क्या है यह अनुकंपा नियुक्ति। टीचर के लिए अनुकंपा नियुक्ति, हर जॉब में अनुकंपा होता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग शिक्षक के लिए जो अनुकंपा की नौकरी होगी उसके लिए क्या प्रोसेस सरकार के द्वारा रखा गया है, क्या क्राइटेरिया रखी गई है बिहार सरकार के द्वारा, इसके लिए हम यह सूचनाएं आपके लिए लाए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसको जानते हैं। देखिए, कह रहा है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि शिक्षक की मृत्यु के बाद उसके किसी स्वजन के अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर बहाली वैसी स्थिति में ही संभव हो सकेगी। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, जो अनुकंपा पर नौकरी लेना चाहते हैं अपने पिता के बदले, चाहे जिनका हो गया है, अब से है जो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको गौर देना होगा। जब संबंधित स्वजन शिक्षक की बहाली के लिए होने वाली ट्रेनिंग रखी गई हो तथा टीटी पास हो, अब है जो पहले पिता की डेट हो जाती थी या माता टीचर में है माता की डेट हो जाती थी या पिता का, तो ऐसे स्थिति में उसको अनुकंपा पर जो पोस्ट पर वो उसके पिताजी थे या पेरेंट्स थे उस पोस्ट पर उसको नौकरी दे दी जाती थी अनुकंपा पर। लेकिन अब है जो टीचर कर खासकर टीचर के लिए अगर अनुकंपा पर नौकरी चाहते हैं उसके उत्तराधिकारी जो टीचर के थे, तो उसके लिए स्वजन को ट्रेनिंग करना होगा। किसके लिए ट्रेनिंग करना होगा? टीटी पास होना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी बहाली शिक्षक के पद पर नहीं होगी। अगर आपके पिताजी या फिर आपके माताजी किसी कारणवश है जो स्वर्गवास हो गया है और आपकी बहाली अनुकंपा पर हुई है, तो अब है जो डायरेक्ट है जो आपको अनुकंपा पर बहाली नहीं लेगी। उससे पहले आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, योग्यता देखा जाएगा कि आप टीटी पास हैं या नहीं, तभी है जो आपको बहाली किया जाएगा शिक्षक के पद पर, अन्यथा आपको नहीं किया जाएगा। उन्हें अगर आप नहीं है, टीटी पास नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आपको अनुकंपा पर नहीं मिलेगी नौकरी, मिलेगी, लेकिन उस स्थिति में आपको सहायक का कोई पद दे दिया जाएगा या फिर परिचारी का कोई पद दिया जाएगा, चपरासी वगैरह का पद। जो आपके पेरेंट्स टीचर थे वो पद नहीं मिलेगा। जो टीचर का एक क्राइटेरिया होता है बीएड पास होना, टीटी पास होना, तो ये सभी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप पिता या माता का स्थान ले सकते हैं अनुकंपा पर। चलिए आगे क्या है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के संगठन एनसीटी ने अखिल भारतीय स्तर पर इस आवश्यक आशय का सर्कुलर जारी किया था कि बगैर ट्रेनिंग व टीटी के शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। देखिए, यहाँ पर साफ कर दिया गया है कि बगैर ट्रेनिंग के और टीटी शिक्षक के पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। सरकार ने बड़े स्तर पर सहायक पद पर नियुक्ति की है। वहाँ जगह होने पर शिक्षक के स्वजन को अनुकंपा के आधार पर सहायक पद की नियुक्ति किया जाएगा। वहाँ जगह नहीं रहने पर परिचारी के पद नियुक्ति होगा। मतलब जहाँ आपके पिताजी कार्यरत थे अगर वहाँ पर सीट नहीं है तो आपको जो है सहायक का पद वहाँ दे दिया जाएगा। अगर सीट है तो फिर दिया जाएगा नियुक्ति, सहायक के पद पर आपका नियुक्ति होगा, लेकिन क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, टीटी पास रहना होगा, ट्रेनिंग करना होगा। 2015 के बाद 2023 तक इस श्रेणी में जो उपयुक्त पाए गए हैं उनकी नियुक्ति हुई है। देखिए, 2023 में जो योग्य पाए गए हैं, उपयुक्त पाए गए हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। जिनको नहीं पाया गया है तो उनको है जो सहायक के पद या परिचारी के पद दिया गया है। भाजपा के संजय सारावंगी ने इस विषय को उठाया तथा उन्होंने यह जानकारी दी कि अनुकंपा के लिए वर्णित शैक्षणिक व अन्य योग्यताधारी दरभंगा में 28 है तथा पूरे राज्य में ऐसे 6000 मामले लंबित हैं। ऐसा अनुकंपा वाला मामला पूरे राज्य में 6000 लंबित हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ भी दे सकते हैं, पटना के विकास कोष की राशि प्रधानाध्यापक या फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा बंदरवाट किए जाने के आरोप में विधानसभा में मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विकास कोष की राशि बंदरवाट को ले कहीं से भी कोई जानकारी हो तो तुरंत सूचना दें, कार्रवाई होगी। डॉक्टर सुनील कुमार सहित संजय सारावागी, नीतीश मिश्रा, श्याम बाबू प्रसाद यादव, कुंदन कुमार, राणा रणधीर व जनक सिंह
ने एक ध्यानाकर्षण के माध्यम से क्या किया गया है, देख लीजिए यहाँ पर ध्यानाकर्षण में यह कहा गया, ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस विषय को उठाया गया और यह कहा गया है कि बिहार के राजकीयकृत उच्च विद्यालय प्रबंधक समिति का गठन एवं संचालन नियमावली 2022 के विपरीत शिक्षा विभाग ने जुलाई 2023 के द्वारा 50,000 से 5 लाख रुपये तक विद्यालय के विकास एवं सामग्री के क्रय के आधार पर प्रधानाध्यापक या प्रभारी जो रहते हैं प्रधानाध्यापक उनको दिया गया है। यह नियमानुकूल नहीं है, विभाग ने इस निर्देश में तत्काल रद्द करे, ऐसा कहा गया है। सदन में चर्चा उठी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस आदेश के तहत प्रबंधित समिति के आधार पर अधिकार में कोई भी कटौती नहीं की गई है, प्रबंधन समिति का अनुमोदन जरूरी है, ऐसा कहा गया है। जो आता है कोष आता है विद्यालय के तरफ से, जो प्रधानाध्यापक और उसके सहकर्मचारी जो होते हैं उनके नाम पर आता है, और स्कूल के विकास के लिए जो पैसा दिया जाता है कोष से निकलकर, उसके बारे में चर्चा की गई। तो फिलहाल इसका यही उम्मीद है आपका कि जो अनुकंपा पर नौकरी लेना चाहते हैं उसके लिए योग्यता जो पिताजी का था, वह योग्यता से जो टीचर का योग्यता होता है, मान लीजिए इतना ही मोटा मोटी मान लीजिए जो टीचर की योग्यता होती है टीटी पास, उसको होना ज़रूरी है और ट्रेनिंग किया हुआ ज़रूरी है, तभी आपको पिता का स्थान मिल सकता है। अन्यथा आप कर्मचारी जो नीचे लेवल का होता है, चपरासी वगैरह, परिचारिका वगैरह, उसके आधार पर आपको दिया जाएगा। तो आप लोग अगर अनुकंपा पर नौकरी चाहते हैं, लेना चाहते हैं पिता के, तो आपको ये सभी कर लेना चाहिए ताकि आगे परेशानी ना हो। तो फिर ऐसी सूचनाओं के साथ हम मिलते हैं फिर नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी बिहार सरकार से संबंधित जो भी सूचनाएं हुआ सबसे पहले यह चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।